गजब बेइज्जत करी रे। ले बाबा, 90% बोल था ना इधर। हाँ है जी, 90% बोल था ना इधर। की हालचाल है? हल्के में ले रहे हो सवाल को? है जी, हल्के में ले रहे हो ना? लगी लंका? 90% की लगी है मेरे कमेंट के हिसाब से। अगर मैं देखूं तो, कमेंट के हिसाब से अगर देखूं तो मेकअप समझो, पेपर में मेकअप होगा। अरे माल वही, पैकिंग नहीं। माल वही, पैकिंग नहीं। और ये चीज आपको समझनी है, पेपर में भी ऐसा ही होगा, क्वेश्चन को मेकअप किया जाएगा बस, और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। 50 ओम प्रतिरोध के एक विद्युत तार को 5 बराबर तारों के रूप में काटा जाता है। कॉन्सेप्ट समझना, वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है बस अलग तरीके से। और ये भी पेपर का क्वेश्चन है, ताजा हलवा है, ताजा ताजा। 5 बराबर टुकड़ों में इन तारों को पैरेलल में जोड़ दिया। पहली बात तो 50 ओम का प्रतिरोध था, और जब मैंने उसके 5 टुकड़े किए तो मुझे पता था, देखो कॉन्सेप्ट वही लेके आऊंगा। यार डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यार, अगर टुकड़े 5 तो प्रतिरोध के भी 5, यानी 50/5 यानी 10 ओम। प्रत्येक टुकड़े की वैल्यू 10 ओम है। 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, और उनको लगाया पैरेलल में। और आपको ये बात पता है कि पैरेलल में आर इक्विवेलेंट बराबर आर बटा एन। आर बटा एन का, आर का वैल्यू रखो पहले तो। आर का वैल्यू है 10 और एन का वैल्यू है 5। 2 ओम आंसर आएगा। कहां पे है 2? पहला ऑप्शन। कमेंट में आंसर आना चाहिए धमाके के साथ में। पहला ऑप्शन धमाके आंसर आए। फोड़ के रख दो, न्यूमेरिकल लेके आया हूं जबरदस्त वाले, हल्के में नहीं ले क्लास को। नहीं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस, बेटा अभिसारी लेंस का मतलब समझते हो क्या? अभिसारी लेंस का मतलब समझते हो क्या? अभिसारी लेंस का मतलब समझते हो क्या? जो फोकस करता है रे को, और फोकस कौन करता है बस? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। याद है कुछ? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, ध्यान से सुनना बेटा। 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है इसकी। 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, 25 सेंटीमीटर। अभिसारी लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी फोकस से बाहर रखा है, यानी एफ और 2एफ के बीच में रखा है। एफ और 2एफ के बीच में रखा है, तो इमेज बनेगा 2एफ से परे। क्योंकि ये 2एफ पे होता तो 2एफ पे, 2एफ से आगे आया तो 2एफ से दूर चला जाएगा। तो जब इमेज 2एफ से दूर जाएगा तो पहले तो ये इमेज रियल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में एक इमेज वर्चुअल बनता है, जो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में यहां होता है, वो वर्चुअल बनता है एकमात्र है। तो ये रियल बनेगा, पक्का रियल बनेगा। और रियल होता है वो उल्टा होता है। रियल होता है वो उल्टा होता है। उल्टा और बड़ा, जितना दूर जाएगा उतना बड़ा होगा, जितना दूर जाएगा उतना बड़ा होगा, सॉरी, जितना दूर जाएगा उतना बड़ा होगा इमेज। 2एफ पे बराबर बनता है, 2एफ पे बराबर बनता है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र याद करवाया था बेटा? अरे याद करवाया था क्या? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ पे मुझे पक्का देखना, अभी कमेंट के बाद में ही बात करूंगा मैं तो। अब तो कमेंट के बाद में ही बात करूंगा, क्योंकि मुझे पक्का पता है तुम्हारी लंका लगने वाली है। मैंने इसको अलग से इंपॉर्टेंट, हाँ ये देखना चाह रहा था बस। यही देखना चाह रहा था मैं, सी ही देखना चाहता था। मैं सी ही देखना चाहता था। कॉन्सेप्ट क्लास के लास्ट में अलग से लिखवाया था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला। और जो तुम सी लगा रहे हो ना, वो टेस्ला में गाउस, गाउस में टेस्ला। ऐसे काम चलेगा नहीं बाबू, ये रट्टा मारने वाला काम है ना, ये चलेगा नहीं। मैं गाउस से टेस्ला, टेस्ला से गाउस नहीं पूछ रहा हूं, मैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा हूं, याद कर लो। आया हुआ क्वेश्चन है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला, कितना है बेटा? 1 टेस्ला। क्वेश्चन नंबर आपका 43, 1 टेस्ला। ठीक है, ये जो तुम रटते हो ना, -4 +4 टेस्ला गॉस, तो यार चिन्ह का भी तो देख लेते एक बार। लेकिन चलो, मुझे पता था कि तुम कमेंट में क्या करोगे, इसलिए मैंने कहा था कमेंट देख के बोलूंगा। पता चल गया ना? मुझे पता है कि कहां गलती करोगे, क्योंकि बेटा आपका अक्सर क्या होता है कि जो सवाल का आंसर पढ़ा हुआ होता है उस पर पहले पहुंचते हैं, ये नहीं कि सवाल क्या है। सवाल को तो पढ़ो पूरा यार, सवाल पे तो काम करो। कॉन्सेप्ट वही है, लैंग्वेज अलग है। और इस सवाल को चौथी बार बता रहा हूं मैं, लेकिन इसका रीजन है कि ये पेपर में छपेगा, आएगा। और आएगा तो इसके अलावा कोई लैंग्वेज बचती नहीं है। जितनी लैंग्वेज बननी थी वो सारी आ चुकी है। तो अब तो आंसर लगा दो फटाफट से, इसका कोई मतलब नहीं है, अपवर्ड आ ही गया है आपका। फास्ट, कमेंट में धमाका होना चाहिए बड़े से, अच्छे से, शाबाश। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक सही रूप में दर्शाता? प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, रो बराबर रामलाल। कौन रोता है रे? रामलाल का है, अच्छे से, शाबाश। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक सही रूप में दर्शाता? प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, रो बराबर रामलाल। कौन रोता है रे? रामलाल का है। बोला गुरुजी सुबह सुबह कुटाई हो गई आज, टाइम पे नहीं उठा, मम्मा पापा को पता था कि सर की क्लास है, भाई आगे की क्लास है, और आराम से भाई साहब सो रहा है 7:30 बजे तक। तो भाई साहब बढ़िया से जम के उसको कूट दिया माँ बाप ने मिलके। ये सपने दिखाता है आर्मी में जाएगा, डिफेंस में जाएगा, और इधर सपनों में जा रहा है। तो धो दिया बढ़िया से रामलाल को। अब भाई साहब होता है, तो देखो आर प्रतिरोध ओम, एरिया एक मतलब मीटर स्क्वायर बेटा, लंबाई यानी मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो भैया ओम इंटू मीटर। अब बच्चों को तो डायरेक्ट याद है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अरे बाबा, ओम इंटू मीटर, ऑप्शन आपका डी। एक बच्चा क्या बोलेगा, गुरुजी हम नहीं खेल रहे। बोला, मैंने कहा क्यों? गुरुजी चीटिंग करते हो। मैंने कहा कैसे? गुरुजी ये ओम इंटू सेंटीमीटर नहीं हो सकता क्या? अगर आंसर ओम इंटू मीटर
सेंटीमीटर दिया है ना, तो इंटू सेंटीमीटर भूल के भी मत लगा देना, क्योंकि 1.5 साढ़ पति में चक्का लग जाएगा है। 43 गलत हो गया, 43 गलत हो गया, कैसे बेटा 43 गलत हो गया? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बताया बेटा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ओह टेस्ला पे गोला लगा दिया क्या, गाउस पे लगाना, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, गाउस गाउस गाउस, सॉरी सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक, करेक्ट करना इसको, गाउस टेस्ला पे लगाया गाउस पे, एक गाउस, आगे आ जाओ, ये ओम इनटू मीटर हो गया 45 46 पे देखो, ओके करेक्ट करेक्ट, हां गाउस 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 डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल गाउस पे लगाना था, टेस्ला पे लगा दिया। मैं आपका जो डाउट था उसको समझाने में लंका मेरी लग गई कि मैं गाउस और टेस्ला का जो रिलेशन था उसको समझाने पे ध्यान दे दिया, गोला किस पे लगाया देखा ही नहीं। जल से कांच माध्यम में 0 डिग्री आपतन कोण पे प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन कोण था। अब भाई ले कर ले बात, सीडीएस वाले हल्के में ले रहे हैं एयरफोर्स में हैं, इस सवाल को हल्के में ले रहे हैं क्या? आपको पता है अगर आपतन कोण 0 डिग्री है, भाई सीधी सी बात है, पहले तुम्हें देखो कांच से जल से कांच में, तो पहली बात ये नॉर्मल होता है बेटा, अगर कोई प्रकाश की किरण यार नॉर्मल के साथ में आती है तभी तो आपतन कोण 0 होगा भाई। अगर ये नॉर्मल है और नॉर्मल के अलोंग किरण आ रही है ये इधर, तो बताओ आपतन कोण कितना होगा 0। अगर आपतन कोण 0 है तो भाई साहब मतलब नॉर्मल के अलोंग आई, अगर कोई प्रकाश की किरण नॉर्मल के साथ में आती है तो उसमें कभी डेविएशन नहीं होता, उसमें कभी विचलन नहीं होता और वो सीधी चली जाएगी r बराबर भी 0 डिग्री। लेकिन रुको, ये सवाल रिफ्लेक्शन का पापू क्वेश्चन है, कैसे मैं बताता हूँ। ये प्लेन मिरर आया है पेपर में यार, ये बाबू नॉर्मल बना दे रे और एक इंसिडेंट किरण दिखा दे, ये रे आई, बता एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, ये प्लेन मिरर है, हाँ पॉलिश कर दिया मैंने नीचे देख लियो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो जिस एंगल से आई, क्योंकि कांसेप्ट क्या कहता है जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस जाएगी, तो अभी बता r बराबर कितना होगा 0, जबकि बता r बराबर कितना करना है 180। अभी रुको रुको जरा रुको, तसल्ली रखो, उसका भी डाउट क्लियर करता हूं। बच्चा सोचता आया और वापस चला गया r बराबर 180, अरे मेरे भाई r होता क्या है, अरे भाई r होता है कि जिस एंगल से आई वो आई और जिस एंगल से वो वापस गई वो r, तो ये बता ये एंगल r है, अगर ये तो इसके साथ जुड़ गई तो r तो घटते घटते 0 हो गया, तो जो तू 180 बता रहा है वो r नहीं है, हाय हाय आया कुछ याद बताता हूँ। अरे डेल बराबर 180 माइनस 2i, ये क्वेश्चन मैं कल तैयार करना चाह रहा था लेकिन टाइम नहीं मिला, लेकिन जिद है कि जब दिमाग में आ जाती है तो वैसा फिर मेरे से रहा नहीं जाता है, गैस पड़ती है फिर मेरे को। 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस 2i का वैल्यू 0, तो बताओ डेविएशन कितना हो गया 180, विचलन 180 का हो रहा है। और ये पेपर वाला सच बताऊं अगर पेपर बनाने का मौका मुझे मिले ना तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे बनाओ कि पहली नजर में तो तुम करो ये और दूसरी नजर में करो तुम ये, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन तैयार रखना, फोकस रखना अपने कंटेंट पे, फोड़ के रख देंगे बाकी। आगे चलूं इससे पहले महायज्ञ का तीसरा और आखिरी, लेकिन इसमें क्या होगा ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये जो क्लास अभी चल रही है ना महायज्ञ 1 और 2, पार्ट 1 कर दिया मैंने पहले 11 का, आज पार्ट 2 12 का, लेकिन महायज्ञ थर्ड आएगा तो उसमें क्या स्पेशल होगा उसकी बात करूंगा मैं, आपको अलग से बताऊंगा। महायज्ञ थर्ड में यानी एजीएफ चैप्टर थर्ड जब आएगा ना तो भाई साहब एंट्री धमाकेदार होगी उसकी, देखना 16 को, नहीं फॉर्मूला तो 17 को है, अरे भोले भाई फॉर्मूला तो 17 को है, क्या बात करता है नहीं 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 नहीं, अभी तुम अभी रुको, तुमने भी ना सोची होगी क्या होने वाला, तबाही होने वाली है बड़ी वाली, सच्ची में अभी नहीं सोच सकते तुम, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जो हम सोच रहे हैं, बताऊंगा लेकिन सही कथन चुने। जब हम किसी अर्धचालक को गर्म करते हैं तो इसका प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालक को एक बार सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं यानी प्रतिरोध घटता है यानी चालकता बढ़ती है, तो जब हम किसी अर्धचालक को गर्म करते हैं तो इसका प्रतिरोध बढ़ता है, झूठी बात, प्रतिरोध घटता है, चालकता बढ़ती है। जब हम किसी अर्धचालक को गर्म करते हैं तो इसका प्रतिरोध घटता है, लाख रुपए की बात है। जब किसी अर्धचालक को 0 केल्विन तक ठंडा करते हैं, ताप घटाएंगे तो इसका अतिचालक बन जाता है, ताप घटाने पे अतिचालक बन जाता है, तेरा कोपड़ा खराब है, ताप बढ़ाने पे बेचारे में चालकता आती है तो तू ताप घटाने पे अतिचालक बना देगा, दिमाग खराब इसका। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध ताप निर्भर है रे, ताप पे डिपेंड करता है बाबू, इधर देख, तो ये भी गलत हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, शाबाश शाबाश शाबाश। और बेटा एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, मैं फिर कर रहा हूँ, ये क्लासेस महायज्ञ वाली सेव नहीं होगी, और अगर ये कंटेंट आप मिस करोगे, मैं बार बार करूँ, मेरा इसमें स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ इसमें यह है कि अगर आपने इसमें से क्वेश्चन मिस किया तो वो हर एक कॉन्सेप्ट जो सवाल से मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ तुम्हारा नहीं होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने 10 क्वेश्चन नहीं किए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि उन 10 क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था ना वो तुमने नहीं किया, क्योंकि पेपर में वो 10 सवाल आए ये जरूरी नहीं, लेकिन पेपर में उन 10 सवालों का कॉन्सेप्ट आए ये जरूरी है, ये जरूरी है, इसलिए कह रहा हूं कॉन्सेप्ट आए ये जरूरी है बेटा। 48 वायु से कांच परिसीमा पर प्रकाश की तरंग आपतित होती है, एयर ग्लास, ओके, कुछ रिफ्लेक्ट होगी कुछ रिफ्रैक्ट होगी, अपवर्तन परावर्तन, आपतित और अपवर्तित तरंगों की निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म एक समान होगा एक है, याद आया कुछ, याद आया, मेरी माँ की याद दिलाई थी, मैंने कहा कैसा भी हो, कैसी भी समस्या हो, खुशी हो दुख हो दर्द हो, एक है जो
कुछ याद आया क्या? क्या भूल रहे हो? है क्या भूल रहे हो? भूल रहे हो क्या? याद आया? मैंने एग्जांपल दिया था इसका। चलो आगे आ जाओ। चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड करती है, सॉरी फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, सोर्स कौन सा है लाइट का। अगर लाइट ही चेंज कर दोगे तो फिर उसकी अलग लाइट के हिसाब से फ्रीक्वेंसी आएगी। मिलान करने वाला कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक होता है। और इसमें थोड़ा जुगाड़ करोगे ना बाबू, अगर इसमें जुगाड़ कर लिया ना तो मजा आ जाएगा। देखो जुगाड़ करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी आर्टिफिशियल जो हमने खुद बनाई है कृत्रिम चुंबक, वो कैसे काम करे? आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट को अगर अपन ये कहें कि परमानेंट आर्टिफिशियल मैग्नेट की जो चुंबकनशीलता है कम होती है, तो पहले से अगर तीन, पहले में तीन, ये भी सही है ये भी सही है। परमानेंट मैग्नेट लंबे समय तक चलती है, परमानेंट, ये बात भी सही है जो हमने बनाई है। तो तीसरे में भी ये हो गया, ये गलत हो गया, तो पहला आंसर ही आ गया यहाँ। तो किसी से भी देख लो एक बार, टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक, इंड्यूस्ड मैग्नेट, सही बात है। अर्थ एज ए मैग्नेटिक, अर्थ एज ए मैग्नेट, अर्थ एज ए मैग्नेट लॉन्ग पीरियड, यस। पृथ्वी का चुंबक तो कभी खत्म नहीं हो सकता, पृथ्वी का चुंबक तो रहेगा, सही है बेटा, पहला ऑप्शन आ गया, पहला ऑप्शन आ गया बेटा, पहला ऑप्शन आ गया आपका, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक एक ऑप्शन के साथ में करेंगे तो चीजें इजी हो जाएगी, एक एक ऑप्शन के साथ में करेंगे, ठीक है, एक एक ऑप्शन के साथ में करेंगे तो चीजें बहुत इजी हो जाएगी। ओके, यस। 240 वोल्ट के घरेलू आपूर्ति में 60 वाट के एक तापविक बल्ब को आलोकित, आलोकित मतलब उसको लाइट करंट अपन करेंगे तो वो बल्ब रोशनी देगा अपने को, तो कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी? तो P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, तो करंट यानी I बराबर, सॉरी I बराबर P बटा V, P का वैल्यू कितना है 60 वाट बटा V का वैल्यू 240, कटेगा 6 चौका 24, 1 बटा 4 यानी 0.25। ऑप्शन बी आ रहा है क्या बेटा? ताजा हलवा है, बहुत ताजा हलवा है, बहुत ताजा हलवा है, बहुत बड़ा हलवा है, ताजा हलवा, बहुत बड़ा हलवा। बी, ये हुई ना बात। क्या कमेंट में हर बच्चा रिप्लाई कर रहा है? क्या कमेंट में हर बच्चा कनेक्ट कर रहा है, या केवल एक टीवी देख रहे हो आप, या मूवी देख रहे हो आप, क्या जी जान से मेहनत चल रही है, कैलकुलेशन चल रही है? कमेंट में रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा सारे बच्चों का? हाथ मान करके बैठो, तुम टीवी देख रहे हो, तुम मूवी देख रहे हो, रिजल्ट मूवी वाला मिलेगा। मेहनत कर रहा है ना कॉपी पेन लेके मेरे साथ, सोचने का टाइम नहीं है बाकी चीजें, रिजल्ट निकलेगा तब, ध्यान रखना, फोकस करके क्लास में। क्या क्वेश्चन है यार, बहुत गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यंग का ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फिल्टर है उसमें दो रेखा चित्र होते हैं, ड्यूल स्लिट, दो होल होते हैं, दो स्लिट होते हैं, उसमें एक पे ब्लू फिल्टर लगा दिया, दूसरे पे येलो फिल्टर लगा दिया, तो बताओ जो आपका इंटरफेरेंस है वो कैसा होगा? सोचो एक बार। आपको पता है इंटरफेरेंस की एक शर्त है क्या, कि प्रकाश कैसा होना चाहिए? एक वर्णीय होना चाहिए, एक वर्णीय होना चाहिए, एक ही कलर का प्रकाश होना चाहिए। आप यहाँ पे ब्लू, आप यहाँ पे येलो, क्या पॉसिबल है? नहीं, नहीं, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, इंटरफेरेंस का फिनोमिनन होगा ही नहीं, इंटरफेरेंस बनेगा ही नहीं, व्यतिकरण होगा ही नहीं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट, एन टाइप अर्धचालक निर्मित करने हेतु एसआई में कौन सी श्रुति विकसित की जाती है? एन टाइप अर्धचालक निर्मित करने हेतु, एन टाइप, अरे कौन कौन नेगेटिव था? ये ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सब नेगेटिव थे क्या? है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सब नेगेटिव है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सब नेगेटिव थे क्या? है, एन टाइप बनाना मतलब जिसकी अशुद्धि 5 हो, एन टाइप बनाने का मतलब, सॉरी अशुद्धि 5 नहीं, बैलेंस ही 5 हो, तो भैया एल्यूमिनियम भी तो 3 है, ये बागी 3, ये तो बागी 3 है ये तो बागी 3 है, तो ये तो पी टाइप बनाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये नेगेटिव है क्योंकि इसकी बैलेंस ही 5 है, तो ये नेगेटिव बना देगा, यानी एन टाइप बना देगा। तो सी ऑप्शन आपका, बागी 3 पॉजिटिव पी टाइप बनाएगा। ओके, यस, चलो आगे बढ़ते हैं। 53, 53, एक एचनित घोड़े के जूते के चुंबक की ध्रुवीयता का उपयोग करके निर्धारित, एचनित घोड़े पोलैरिटी ऑफ ए अनमार्क्ड हॉर्स शू मैग्नेट, बेटा हॉर्स शू मैग्नेट का मतलब हो गया बेटा नाल चुंबक बोलते हैं इसे, देखो इस तरीके का होता है ये,
ऐसे, इसे बोलते हैं नाल चुंबक। ये थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है, वहां समझ नहीं आएगा, यहाँ समझ लेना। नाल चुंबक बोलते हैं इसे, नाल चुंबक, नाल चुंबक। ये थोड़ा सा लैंग्वेज ट्रांसलेशन में। 53 पास्ट, ध्रुवीयता का उपयोग करके क्या निर्धारित कर सकते हैं हम? अरे ये भी एक मैग्नेट है, और चुंबक किस काम में आती है? डायरेक्शन बताने में, दिशा बताने में। तो ये किसकी तरह काम कर जाएगा? अरे दिशा बताने के काम कर जाएगा, कंपास की तरह काम कर जाएगा भाई मेरे। मैग्नेट का यूज अपन क्या करते हैं? दिशा बताने के लिए काम में करते हैं, तो ये दिशा बता देगा अपने को, है ना? ये कह रहा है अनमार्क्ड बार मैग्नेट, अनमार्क्ड बार मैग्नेट, उसका तो पता ही नहीं अपने को एन कौन सा है, एस कौन सा है, तो आप दिशा कैसे बता करोगे? बताओ। और बार मैग्नेट स्ट्रेट लाइन होता है, ये तो यू आकार में, ये तो नाल चुंबक है। बात समझ रहे हो? इसलिए क्यों बेटा, बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। दो प्रतिरोध R1 व R2 जो एक ही पदार्थ से निर्मित है। मेरी नजर आके ठहर गई है यहाँ पे, हाँ, और समान मोटाई की, अच्छा, एक विद्युत परिपथ में 500 ग्राम में जुड़े हैं, अच्छा, पैरेलल में जुड़े हैं। R1 की लंबाई R2 की लंबाई R1 की लंबाई से दुगनी है, तो कुल प्रतिरोध किसके तुल्य होगा? कुल प्रतिरोध R किसके तुल्य होगा? वाह, काबिल तारीफ है, क्या मेकअप है, ताजा हलवा। अरे इलेक्ट्रिक करंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये पेपर में पता चलेगा। थर्मोडायनेमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये पेपर में पता चलेगा तुम्हारे को। हाँ, 500 कार में जुड़े हैं R1 R2, ये R1 है और ये आपका R1 है और ये R2 है, पैरेलल में जुड़े हैं। R2 की लंबाई R1 की लंबाई से दुगनी है। R, ये बार बेटा यहाँ क्लियर करना पड़ेगा, R2 की लंबाई R1 की लंबाई से, R2 की लंबाई R1 की लंबाई से दुगनी, R2 की लंबाई R1 से दुगनी है, लंबाई दुगनी तो प्रतिरोध भी दुगना। बाबू मैं सही बोल रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। R2 की लंबाई R1 की लंबाई से दुगनी, R2 की लंबाई R1 से दुगनी है, तो प्रतिरोध भी R2 का R1 से दुगना होगा। मैं लंबाई से प्रतिरोध चाहिए मुझे यार, अपने को लंबाई की बात नहीं करनी है, ये चीज पता है ना। अरे ये चीज आएगी आएगी, घुमा घुमा के आएगी। चलो अब देखो यहाँ पे R2 बराबर 2R1, तो यहाँ पे मैं अगर सिंपल लॉजिक से बात करूँ, देखो यहाँ पे R1 R1 R2 R2 दिखा रहा है, एक काम कर लेते हैं अपन, या तो R2 को R1 में कन्वर्ट कर लो, तो R1 का अपन सॉल्यूशन कर ले, तो R2 की जगह मैं क्या लिखूं बेटा, इस R2 की जगह क्या लिखूं, 2R1, है ना बाबू, ये ऊपर R1 ये R2। अच्छा R इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल में? पैरेलल में R इक्विवेलेंट क्या होता है? यहाँ पे पैरेलल में R इक्विवेलेंट क्या है? R R R, वहां पे देखो R लिखूंगा मैं इसको। अगर पैरेलल में हो तो ऊपर गुणा करो इन दोनों का और नीचे जोड़ो, 2 और 1 3, 3R1। अब देखो बेटा एक काम हो गया, ये R बराबर हो गया 2/3 और ये R1 का स्क्वायर बटा R1, एक R1 से एक R1 कटेगा, एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई करो और 2R1 इधर रखो। हल्के में अगर ले रहे हो ना तो एक शब्द यहाँ पे लिख लो जो शायद आपको आगाह कर देगा कि ये पेपर है कि जलवा है, बापू लेवल पे एंट्री पेपर में होगी, कोई रोक नहीं सकता। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हलवा नहीं है कि हर कोई आके लपेट के चला जाए, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हलवा नहीं है कि कोई भी आए ऐरा गैरा नत्थु गेरा वो लपेट के चला जाए, बाबू ये चाहिए, लगाना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं कि भाई अगली क्लास का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको पेपर में पता चलेगा। सर कॉपी में आपसे पहले कर लिया था, अरे भाई मैं तो खुद ही मानता हूँ तो यार, कैलकुलेशन के मामले में तो तुम किंग हो, ये तो मानना पड़ेगा, मेरे कैलकुलेशन से तो बहुत आगे चले जाते हो, ये तो मैं खुद ही मानता हूँ इस बात को। तो लेकिन ये सवाल दिमाग को बोलेगा हिला डाला ना, यस पक्का देखना, मैं लिख देता हूँ, चैलेंज कर देता हूँ पहले ही। तू कातिल, तेरा कॉन्सेप्ट कातिल। बाबू एक चीज समझाता हूँ, जरा प्यार से समझाऊंगा क्योंकि ये मोहब्बत वाली बात है, ध्यान से समझे। क्या? 6 ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का एक फोटोन, 4 ऊर्जा वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन मतलब बाहर से निकालने के लिए ऊर्जा। यहाँ पे जो धातु है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वर्क फंक्शन के रूप में खर्च होगी, जो लाइट आ रही है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा है। धात्विक पृष्ठ पे आपतित होता है, तो बताओ उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ बेटा, काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई 6 आया, 4 ने खर्च किया, बची हुई एनर्जी से भाग जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी ऑप्शन आ गया। ये बंदा जेल से बाहर आ गया। समझ गए? आप समझ गए, ये बंदा जेल से बाहर आ गया, बाहर आने के बाद में ये भागेगा,
या वहां बैठ के आराम से भाई साहब चाय नाश्ता करेगा? डिपेंड उस पर करता है ना, क्योंकि उन्होंने एक शब्द बोला है जो शायद आपने गौर नहीं किया। क्या? ये तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। ये भाई साहब आरएसएल की क्लास है, हल्के में ना लो इसको। माई की क्लास है बाबू। ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मैक्सिमम है जिससे वो भाग सकता है, लेकिन बात मिनिमम की है, तो मिनिमम तो भाई साहब नहीं भागना, मेरे को जो करना है कर लो, उठा के वापस जेल में डाल दो, मैं नहीं भाग रहा। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तो बाबू 0 हो सकती है, ये तो मैक्सिमम है। हैं? आया ना दिमाग? हड़बड़ा है ना? क्या हाल चाल? चेहरे भी स्माइल आई? अरे यार गुरुजी फंसा दिया इसने तो। है? नेक्स्ट। कांच के गिलास में पानी के अंदर रखा एक नींबू। ओए होए होए, नींबू अचार आ गया भाई। ले कर ले बात, नींबू अचार आ गया अपने वास्तविक आकार से बड़ा। अच्छा ये पानी का गिलास है, पानी भरा इसमें, और इसमें एक छोटा सा नींबू रखा, लेकिन वो दिखाई इतना बड़ा दे रहा है भाई साहब। है? इतना बड़ा नींबू दिखाई दे रहा है। बोला ये क्या जादू है? बोला यही जादू है साहब। ये किसके कारण होता है? पानी में डुबाने पे पेंसिल सीढ़ी की बजाय ऐसे मुड़ी भी दिखाई देती है, किसके कारण ऐसा होता है? बताओ। अरे वो वही है, ये बस पेंसिल की जगह नींबू लगा दिया इसमें। आपके पेपर में आएगा तो वहाँ पे केरी का अचार आ जाएगा, आंवले का अचार आ जाएगा। आपको पता है यार, पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, नींबू का बड़ा दिखाई देना। बड़ा कैसे दिखाई देगा? नींबू ऊपर दिखाई देगा तो बड़ा ही दिखाई देगा ना आकार में। लेकिन ये मानना पड़ेगा क्या आखिर में ले रहे हो हमारे शहरों को है? अरे ये फोड़ेंगे इंडिया एयरफोर्स नेवी आईसीडी सब। क्या टेंशन लेते? सी ऑप्शन। कितना मेकअप करोगे? कितना मेकअप करोगे जनाब? नेक्स्ट। स्टेटमेंट पे आपको विचार करना है, आंसर ये नहीं है, आंसर ये है। ध्यान से बेटा, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से क्लियर करना है, प्यार से क्लियर करना है। नींबू का अचार बच्चा कमेंट में लिख रहा है, बदमाश। ये नींबू का अचार ही था तो क्या था? है? हम बात करते हैं, आज देख लिया इसका सवाल। यदि छड़ी चुंबक का एक टुकड़ा दो समान रूप से टुकड़ों में तोड़ दे तो टुकड़े चुंबक के गुण नहीं खोएंगे। हाँ, नया चुंबक बन जाएगा, सही बात है। तो कितने टुकड़े करो नया चुंबक बन जाता है, नए पोल आ जाते हैं उसमें। किसी पदार्थ के चुंबकीय गुण परमाणु स्तर में होते हैं, चुंबकीय गुण परमाणु स्तर में होती है, ये बात भी सही है। परमाणु स्तर मतलब वो आपका मतलब मैग्नेट डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, तो एटॉमिक लेवल पे आता है कितने उसमें इलेक्ट्रॉन है, उनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो रहा है, 0 हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो ये तो इस पे आता है, सही बात है, एटॉमिक लेवल पे आता है। तो दोनों सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर। कमेंट में क्या चल रहा है? कमेंट में तो भाई साहब सी चल रहा है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। दी गई सामग्री के सुरक्षा फ्यूज का कार्य निम्नलिखित में से किससे स्वतंत्र है? पहले यह फ्यूज, फ्यूज तो बल्ब का फ्यूज था, किससे बना होता था? टंगस्टन से बना होता था। लेकिन कोई ऐसी डिवाइस सेफ्टी फ्यूज के रूप में, जैसे टीवी में फ्यूज लगा हुआ है और अपनी गाड़ी में फ्यूज लगा होता है, गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फ्यूज उड़ा के बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे में गड़बड़ है, मैं नहीं चलती आगे, रुक जाओ देख लो, इंजन चेक कर लो, गड़बड़ है उसमें, फ्यूज उड़ा देता है। खराब लाइट आ रही है, कटआउट लगाया फ्यूज के साथ में और भाई साहब फ्यूज फिर उड़ा दिया, बोला गड़बड़ है लाइट में, रुक जा अभी फूक जाएगा सिस्टम। तो वो सेफ्टी जो फ्यूज है वो किससे स्वतंत्र है, मतलब उस पर वो डिपेंड नहीं करता। बताओ, सेफ्टी जो फ्यूज है ना वो किस पर डिपेंड नहीं करता। और ये लंका लगाता है, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है यार, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। सेफ्टी फ्यूज, आपने कभी ऐसा देखा कि फ्यूज की लंबाई इतनी ज्यादा हो, अरे इतनी सी लगाओ है, और भाई साहब इतना बड़ा लगाओ? फ्यूज की लंबाई, लंबाई पर डिपेंड नहीं करता, लंबाई से स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, फ्यूज की तार की मोटाई, भाई साहब तूने एक फ्यूज तो ये लगाया और एक फ्यूज ये लगाया, अब ये मोटा वाला फ्यूज तार है ना, ये फ्यूज उड़ेगा नहीं, क्योंकि इसकी मोटाई ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस कम रहेगा इसका, जिससे धारा का फ्लो होगा, तो ये तो अपने सिस्टम को फूक देगा। तो इस पे डिपेंड करेगा, पतला होना चाहिए तार। घर पे कभी बोरवेल में कटआउट लगाइए, कटआउट में जो फ्यूज तार बांधते हैं देखा आपने? किसान के लड़के हो तो देखा होगा, ऐसे कटआउट होता है और उसके अंदर ऐसे दो खूंटियां होती है, एक वायर को इधर बांधते हैं, दूसरे को इधर बांधते हैं, और ये कॉपर का बांधते हैं। तो ये पतला वायर बांधते हैं, मोटा वायर बांधेंगे तो अपना सिस्टम फूक जाएगा, क्योंकि फ्यूज उड़ेगा ही नहीं, फ्यूज चलेगा ही नहीं। रेसिस्टिविटी जरूरी है, वो फ्यूज तार पिघलना जरूरी है, रेसिस्टिविटी हाई होनी चाहिए उसकी, तभी गर्म होकर पिघलेगा, तो ये भी जरूरी है। और माध्यम में बहने वाली धारा, धारा ज्यादा आएगी तभी तो फूकेगा, धारा कम आएगी तो कैसे फूकेगा? धारा ज्यादा है, गर्म होकर फूक गया, उड़ गया, फ्यूज उड़ गया। तो इस तरीके से तो ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन है। इतना मेकअप सर अभी देखा कहाँ है बाबू, अभी तो देख, अभी तो 59 पे आया है। और एक बस एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ उस पर वजन समझ लेना, कि महायज्ञ जब थर्ड आएगा ना, केजीएफ चैप्टर थर्ड है वो, अगर पहले और दूसरे ने जो हंगामा किया ना, जब थर्ड पे एंट्री मारोगे ना तो देखना।
सवालों को पूछोगे बोला क्या हो तुम, तो सवाल पूछोगे कौन हो तुम, और फिर बोल देना ऐसे सवाल आएंगे भाई साहब फाइनल राउंड में। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट की डिलीवरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। विद्युत क्षेत्र किसके कारण होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र किसके कारण होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, ये हमें चेक करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है जो गॉसेस लॉ वो क्या कहता है, गॉसेस लॉ कहता है कि कोई भी चार्ज क्लोज सरफेस में होना चाहिए, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर सिग्मा क्यू अगर क्यू है बटा एप्सिलॉन, ये क्लोज सरफेस में होना चाहिए चार्ज। तो बेटा विद्युत क्षेत्र किस किस के कारण आएगा, क्लोज सरफेस में कौन सा है, ये कह रहा है किसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो प्लस Q1 और माइनस Q1 इन दो के कारण। ये क्यों नहीं, ये आउट ऑफ सरफेस है तो इसके कारण नहीं, डी ऑप्शन, डी आएगा बेटा। बहुत बहुत का मतलब है, अरे बहुत का मतलब अंदर वाले चार्ज की बात हो रही है, बाहर वाले चार्ज की बात नहीं हो रही, कहीं तुम सोचो बाहर वाले चार्ज की बात हो रही है, नहीं। अब यहां से जब अपने क्वेश्चन पे गए आगे, बाहर वाला चार्ज हमने कैंसिल कर दिया, काट दिया, विद्युत क्षेत्र नहीं है उसका। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था गॉसेस लॉ से फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो था सुनना फ्लक्स, रुको अरे रुक जाओ, ये तो था फ्लक्स, लेकिन हमने जैसे ही कॉस कॉसेस सरफेस दिखा और हमारे तो दिमाग में यही नाच रहा है बढ़िया से, दिमाग का दही कर रहा है। लेकिन फिर एक लाइन आपने पढ़ी आगे जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, कहाँ है ये, अब भाई ये बता, चार्ज यहाँ रखा है, चार्ज यहाँ रखा है, चार्ज यहाँ रखा है, चार्ज यहाँ रखा है, इसको क्लोज या ओपन सरफेस से क्या लेना देना भाई, मैं फ्लक्स पूछ रहा हूँ, अगर फ्लक्स पूछ रहा हूँ तो डी, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ तो ऑल चार्जेस, तो इसकी लंका लग गई, इसकी लंका लग गई। और ये मेकअप फड़फड़ा गया कमेंट बॉक्स में, देख लो तुम अपने आप से सवाल करो, यार गुरुजी सरप्राइज कर दिया। पेपर में ऐसी ही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, जो अच्छा क्वेश्चन होता है उसमें यही गुण होंगे, ये नहीं कि वहां पे कोई ज्योग्राफी का बिना पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। सही सवाल आपका गलत इस तरीके से होता है, सही सवाल आपका इस तरीके से गलत होता है। मैक्सिमम 90% बच्चों फड़फड़ा गए, लंका रख 90%। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, मैंने विद्युत क्षेत्र पूछा है ना कि फ्लक्स, अगर फ्लक्स पूछूं तो ओनली ये दोनों, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड को। मानव नेत्र का वह भाग जहां पे प्रतिबिंब बनते हैं, इमेज कहां पे बनता है, प्रतिबिंब कहां पे बनता है, मानव नेत्र का वह भाग जहां पे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब तो रेटिना पे बनता है, इमेज तो रेटिना पे बनता है। 2020 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, 2020 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चुंबकीय यामोत्तर, आहा भैया ये दीवार टूटती काहे नहीं है, याद है कुछ, अभी पीछे भी करवाया था मैंने क्वेश्चन लैंग्वेज का, भैया ये दीवार टूटती काहे नहीं है? हाँ, चुंबकीय यामोत्तर, मैग्नेटिक जो पोल है उनको मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन, ऊर्ध्वाधर तल, तल प्लेन, यस इमेजिनरी ठीक है, लेकिन ऐसे ये वाला ऐसे ये दीवार बनेगी, और ये दीवार ऑप्शन सी में दी है बेटा, इमेजिनरी लाइन। नेक्स्ट, प्रतिरोध R1 और लंबाई L1 के तांबे की तार का द्रव्यमान L2 और प्रतिरोध R2 के दूसरे तांबे के तार के द्रव्यमान का 4 गुना है, यदि R1 बराबर R2 हो तो कौन सा सही है? क्या खेलता है यार, क्या खेलता है ये, तो भाई सब 360 डिग्री पे लगा रहा है लंका, क्या खेलता है क्या खेलता है यार गुरु, सच्ची में क्या खेलता है, मान गए गुरु, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि यार इसी कॉन्सेप्ट पे क्या मेकअप है, मतलब ये कॉन्सेप्ट बापू बना के घूम रहा है। हाँ, सवाल अलग अलग तरीका, हर बार अलग है, हर बार नया है, लेकिन जवाब हर बार वही है, जवाब हर बार वही है, जवाब हर बार वही है, जवाब हर बार वही है। अगर प्रतिरोध बराबर है तो लंबाई बराबर है, ये सब अचार मेकअप है, ये सब अचार मेकअप है। ये बात याद रखना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है, बाबू लेवल का क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर। एक एक क्वेश्चन पे काम करना है, एक एक क्वेश्चन पे, और ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होना चाहिए उसमें, बहुत ही जबरदस्त। एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे आपके लिए एक बढ़िया सा सवाल है, मेकअप है, बस उसमें मैंने आपको रेशियो से बनवाया था, लेकिन इसमें डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करनी है, फ्रिंज जोड़ाई निकालनी है,
ताकि आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो, क्योंकि बेटा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, क्वेश्चन बनेगा बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। बीटा आपको निकालना है आपका लेमडा कैपिटल डी। लेमडा कितना है, वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। बाबू देखो एंगस्ट्रॉम दिया है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना पड़ेगा तो 10 की घात माइनस का 10 लेमडा। कैपिटल डी होता है हमेशा पर्दे की दूरी, कैपिटल डी पर्दे की दूरी 2 मीटर बटा स्मॉल डी होता है उन दोनों होल के बीच की दूरी, स्मॉल डी, और वो कितना है बेटा 4 मिलीमीटर का अंतराल, 4 मिलीमीटर। मिली बाद में चेंज कर लेंगे, मिली में आंसर दिया लेकिन बाद में करेंगे, पहले 4 और मिली का मतलब माइनस का 3। चलो चेक करते हैं, कुछ कट रहा है तो काट दो, ये 2 और ये 2 से ये कट जाएगा आपका 3000। तो बेटा बीटा बराबर देखो जरा, ये माइनस का 3 ऊपर आके प्लस का 3 और प्लस का 3 प्लस का 6, तो 3 बच गया प्लस का 6 और माइनस का 10 यानी माइनस का 4। अब ये काम करते हैं, एक पॉइंट लगा लेंगे तो एक माइनस इसमें आ जाएगा और माइनस का 3 बचेगा, और माइनस के 3 को क्या बोलेंगे मिली, तो 0.3 मिलीमीटर। तो बेटा मेकअप करना पड़ेगा क्वेश्चन में, सॉरी 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 0.3 नहीं है, ये 3 है, माफी चाहूंगा, 0.3 बी ऑप्शन गलती से क्लिक हो गया बेटा उस पर, 0.3 देखना, 3 नहीं 0.3। सी ऑप्शन नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे, बी 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 कहा कर रहे हैं, सी पे सी नहीं आएगा, बी आएगा, बी 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 ऑप्शन आपका राइट आंसर। मैजिक का निम्नलिखित में से किसका दृष्टांत है, दृष्टांत मतलब एग्जांपल है। मिराज इज एन इल्यूजन ऑफ, मतलब इसमें क्या होता है, मतलब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, ताजा ताजा हलवा है और इसके बारे में तुम्हें क्या ही आपको आप फोड़ देना बढ़िया से, ये किसकी वजह से होता है, मिराज पूर्ण आंतरिक पावर। इसका एग्जांपल है AIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हीरे का चमकना है ना, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में दूर पानी का दृष्टि भ्रम होना, ये TIR के एग्जांपल है, उसके उदाहरण है। किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज हो जाता है, किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज हो जाता है। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल क्या बात कर रहे हो जी, क्या गजब क्वेश्चन है, क्या गजब क्वेश्चन है। किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेट मत बता देना, लंका लग जाएगी। A C B, अरे अब भाई सवाल को पढ़, किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बताना है। अरे जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है ना, वो पृथ्वी के दोनों पोलों को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाला तल होता है, तो वहीं पे तो क्षैतिज होगा, क्या वर्टिकल हो जाएगा। ये यार पांडे जी क्या गलती करते हो, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज का, जिसको गलती कर बैठते हो तुम, फिर कहते हो सर डांट दिया, बड़े भाई ने डांट दिया, गुस्सा हो जाओगे, फिर नाराज हो जाओगे, मुंह फुला के बैठ जाओगे, नहीं दे रहा कमेंट में आंसर, ऐसे करके बैठ जाओगे, नहीं कर रहा सॉल्व बताओ, नहीं लूंगा सिलेक्शन बताओ, ये कोई बात थी। सिलेक्शन चाहिए कुछ भी हो, किसी भी कीमत पे मेहनत करनी पड़ेगी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकाशिका में ये घटना सूर्य की इस तरह दिखाई देने के लिए जिम्मेवार है, क्या कहलाती है। भाई साहब क्या घुमाया है, वाह क्या घुमाया है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में दिखाई देता है, तो ये रीजन है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं दिया, अगर दिया होता तो और मजा आता। लेकिन ये जो सवाल आपको घुमा रहा है गोल गोल, उस सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है कि लाल दिखाई देता है, जो सूर्य से चल के प्रकाश आता है उसमें बाकी सारे रंग फैल जाते हैं, क्योंकि फैलने की क्षमता रेले के प्रकीर्णन प्रयोग से लेमडा की पावर 4। लेकिन एक प्रकाश जो नहीं फैलेगा वो आप तक पहुंचेगा, वह होगा रेड। क्यों, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है, अगर ये मैक्सिमम है तो उसके फैलने की क्षमता क्या है, मिनिमम है, उसके फैलने की क्षमता क्या है, मिनिमम है। उस कंडीशन में ये कम फैलेगा, बाकी सारे रंग निकल जाएंगे, नहीं है ना, फेल जाएगी, बाकी सारे रंग फेल जाएंगे, लेकिन लाल कलर होगा जो नहीं फेलता, और वह होता है परकिरण के कारण। भाई सच्ची बता रहा हूं, ये सवाल बहुत बड़े लेवल पे कंफ्यूज करता है। सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परकिरण, काबिल तारीफ है, जलवा है मेरे शेरों का कमेंट में, जलवा है मेरे शेरों का कमेंट में, तब जाके फिर यहाँ सिलेक्शन होते हैं। काबिल तारीफ है बाबू आपकी मेहनत भी, वाह बहुत बढ़िया। तो यही चीज है, एक सवाल पे मैं आपको डांट लूं क्योंकि आप गलती करोगे तो मैं डांटूंगा, लेकिन जब अगली ही पल आप अच्छा करोगे तो मेरा ये फर्ज भी बनता है कि मैं वहां पे आपकी पीठ भी थप थपाऊं, वो जरूरी है, जरूरी है, फर्ज निभाना पड़ेगा हर कदम पे आपको। कोई गलती से 220 वोल्ट की एक जीवित तार को छू लेता है, जीवित तार का मतलब समझ लो, लाइव वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, लाइव वायर बोलते हैं उसे, है ना, लाइव वायर है ना, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, छू लेता है तो उसे एक मजबूत झटके का अनुभव होता है, उसे एक शॉक लगता है, स्ट्रॉन्ग शॉक, खतरनाक वाला, जिसमें दिमाग सेंटर में आ जाता है, ऐसा नहीं करना है, कतई नहीं करना। ऐसा क्यों होता है, कोई ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सोचो आप ऐसा क्यों होता है। एक जैसे मैंने कोई वायर है, मैंने वायर को इधर लगाया और मैंने इधर लगा दिया, और
आराम से करंट उसमें चला गया, ये बल्ब ऑन हो गया है ना, मैंने इधर लगाया, ये बल्ब ऑन हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, इसको कोई गैस नहीं बढ़ी। लेकिन इधर मैंने वायर को लगाया और भाई साहब ये भाई साहब करंट आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो करंट उसमें से जाना चाहिए था वो करंट नहीं गया, वो करंट नहीं गया, मतलब करंट आया नहीं, जाने दे। ओ भाई, बॉडी कंडक्टर है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? हाई है। अगर कंडक्टर होती बॉडी, पूरा कंडक्टर होती, तो हमने वायर को पकड़ा। अच्छा अच्छा यार, ये इधर बल्ब लगाना था, इधर इस बल्ब की वायर, और वहां पे सॉकेट है, तो यार थोड़ा सा वायर कम पड़ रहा है, थोड़ा सा वायर कम पड़ रहा है। अच्छा ला भाई, इधर वाला वायर मेरे को दे, वायर दे, और ये इधर वाला वायर मेरे को दे, ले आ रहा है करंट। अच्छा बल्ब ऑन हो गया, यस ऑन हो गया, ठीक है। आपको कोई झटका ही नहीं लगता क्योंकि आपकी बॉडी से करंट उसमें पहुंच जाता। लेकिन भाई साहब जैसे करंट आया, बोला ये क्या कर रहा है बाबू, लंका लग जाएगी तेरी, है? हाँ ठीक है, यस। अच्छा अगले सवाल पे चलूं इससे पहले बार बार याद दिला रहा हूं, अपना फर्ज मत भूलियो, अपना फर्ज मत भूलियो, रिव्यू के लिए क्वेश्चन भेजना और ईमानदारी से भेजना। जितना याद हो, 2 सवाल भी याद हो ना, भेज के नीचे वॉइस मैसेज डाल देना, गुरुजी इतना याद था, लेकिन जितना याद था उतना भेजा हूं। मैं उन बच्चों में से नहीं हूं जिनको आप सेल्फिश बोलते हो। वॉइस मैसेज में लिख देना, दिल खुश हो जाएगा। ये अपने नंबर है, इन सभी नंबर पे, ये हेल्पलाइन नंबर और ये फैकल्टी नंबर, आरएसएल और बीएसएल का नंबर, एग्जाम के जस्ट बाद, ठीक है। और अपना नाम भी साथ में बताना वॉइस मैसेज में। वॉइस मैसेज इजी होता है भेजना, टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, वॉइस में बोलो भेजो, बोलो भेजो, बोलो भेजो, वॉइस मैसेज बहुत इजी होता है। और हम वॉइस मैसेज तो सुनेंगे और फटाफट क्वेश्चन को लिख लेंगे और आपको रिव्यू दे देंगे। ट्रांसफार्मर 2 से ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती आरोपित विभवांतर बढ़ाकर दो 220 और ये 2200, ओके ठीक है। वोट करता है, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में 2000 फेरे हैं तो प्राइमरी कुंडली में फेरे होंगे। तो भाई साहब देखो सिंपल सी बात है, अगर अपन बात करेंगे जैसे प्राइमरी, अपने को निकालना किसमें, प्राइमरी में, तो वीपी बटा वीएस बराबर एनपी बटा एनएस। चलो वीपी प्राइमरी कोयल कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट। वीएस सेकेंडरी कोयल में कितना वोल्ट किया, 2200 बराबर एनपी प्राइमरी में कितना है, प्राइमरी में, अच्छा प्राइमरी में तो निकालना है ना, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है। सेकेंडरी में कितना है बेटा, सेकेंडरी में ये देखो, सेकेंडरी में कुछ बोला है, सेकेंडरी में कितना है, 2000। ओके एक काम करते हैं, ये 20 से 20 की लंका लगा देते हैं, ये 22 से 22 की लंका लगा देते हैं, ये 10 बच गया ना यहाँ पे। तो ये काम करो, एनपी बराबर कितना हो गया, 20 गुणा 10 यानी 200, नंबर ऑफ टर्न्स 200। ऑप्शन ए आ रहा है क्या बाबू, कमेंट में देखो मैं, हाँ कमेंट फड़फड़ा रहा है कमेंट तो यूं धड़ 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 है फड़फड़ा रहा है, मेरे शेरों का जलवायु कुछ ऐसा है। 500 बच्चे और चाहिए, क्या कहते हो, क्या कहते हो, है जी? ये दिल के अरमान पूरे होंगे आज, 5000 बच्चों वाले, सही बता। मिलावटी दुनिया है बदमाश, ज्यादा कमेंट कर रहा है क्या, पिटाई करूं घर आके, मिलावटी दुनिया। क्लास में ध्यान दे, ट्यूशन में मिलावट हो जाएगी, अभी मेकअप आ जाएगा, तेरा लंका लग जाएगी उधर। कक्ष तापमान पर चांदी, नाइक्रोम और कांच प्रतिरोधकता का सही क्रम। देखो बाबू चांदी के तार घर में लगाओ, मजा आ जाएगा, बिल कम आएगा इसका, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो प्रतिरोधकता सबसे कम होगी, तो प्रतिरोधकता सबसे कम, तो कांच, चांदी सबसे पहले प्रतिरोधकता सबसे कम होगी, और ये नहीं आ सकता, ये सही है और ये नहीं आ सकता। अच्छा उसके बाद में कांच, कांच की कंडक्टिविटी सबसे कम, तो रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा, क्योंकि बीच में नाइक्रोम है, नाइक्रोम तो एक मेटल है, तो कांच में धारा थोड़ी फ्लो करेगा, तो उसकी सबसे ज्यादा, तो सबसे कम चांदी और सबसे ज्यादा कांच, तो ये तो यहाँ चांदी तो आ ही नहीं सकता, और यहाँ नाइक्रोम नहीं आएगा, कांच लास्ट में आएगा। सबसे ज्यादा चांदी का, उससे कम नाइक्रोम, सॉरी कांच का, उससे कम नाइक्रोम, सबसे कम चांदी। ये प्रतिरोधकता पूछ रहा है बाबू और देखो भाई पेपर में अगर रेसिस्टिविटी पूछ लेना, सॉरी कंडक्टिविटी पूछ ले, है ना, कंडक्टिविटी पूछ लेना बाबू, तो सबसे ज्यादा चांदी, फिर उसके बाद में नाइक्रोम और सबसे कम कांच। रट्टा नहीं मारना सवाल का, रट्टा नहीं मारना है, बस याद रखना इस बात को, रट्टा नहीं मारना है बस, है ना। हाँ नेक्स्ट, लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है, सही स्टेटमेंट है लेंस के लिए, प्लस की 2 डायप्टर है क्या बात है यार, ये तो दिमाग का दही कर देगा, है, ये तो दिमाग का दही कर देगा, है? पहली बात तो प्लस है, आहा, तो ए बाबू तेरी लंका गई, लग गई तेरी लंका। अच्छा ये दोनों है, पी बराबर 1/f, तो एफ सॉरी एफ बराबर 1/p, 1/p, पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है आपका
एक का वैल्यू 2, तो यानी 0.5, तो लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर। अरे कहाँ छुपा के रखा है बाबू आंसर को, सी ऑप्शन है जी। चलो नेक्स्ट, एक समान चुंबक के क्षेत्र में रखे हुए एक दंड चुंबक पर लगने वाला नेट बल क्या होगा? एक समान चुंबक के क्षेत्र में रखे हुए दंड चुंबक पर लगने वाला, अच्छा एक समान है, आ हा हा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो केवल क्या लगता है बाबू, टॉर्क लगता है। यूनिफॉर्म में केवल क्या लगता है, टॉर्क। चाहे वो आपका मैग्नेट को रखो, चाहे आप इलेक्ट्रिक डायपोल को रखो, उसमें केवल टॉर्क लगता है, केवल टॉर्क होगा। और फोर्स कितना होगा, 0। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो दोनों लगेंगे, टॉर्क और फोर्स, लेकिन ये तो यूनिफॉर्म है तो इसमें टॉर्क लगेगा, तो फोर्स फोर्स पूछ रहा है अपने को, है ना, एफ नेट, तो फोर्स 0 हो जाएगा, है ना बेटा। देखो सवाल गोल गोल घुमाएगा, पेपर का क्वेश्चन है तो उनका काम है मेकअप करना, वो तो करके देंगे ना, वो तो अपना काम पूरा ईमानदारी से करेंगे भाई, वो तो अपना मेकअप पूरा करेंगे। एक इनपुट करंट 3 एम्पियर ऊपर दिखाई गई सर्किट से प्रवाहित हो रहा है, 4 अवरोध में बहने वाली धारा, 3 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है। एक बार देखो इस सवाल को, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, सारे के सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में है। चेक करो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इक्वेशन तो यार बड़ा खतरनाक दिया इसने। तो फिर एक बार आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो पैरेलल में लंका लगा दी इसने तो यार, ये तो पूरा टाइम लेगा यार भाई। 1/2, 1/8, 1/4, 1/1, मजाक कर रहा है गुरुजी, ये तो बहुत तगड़ी वाली, सच्ची में यार इसने तो दिमाग का बैंड बजा दी। 4, 1, 2 और ये 8 एकम 8, कितना हो गया बेटा, 4 1 5, 5 2 7 और 8 15, 15/8। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा बाबू, उलट दो, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखो 8/15 ओम। ओहो, चलो अब V निकाल लो, क्योंकि अपने को करंट निकालना है ना, 4 वाले में करंट निकालना है, तो इसके लिए V जरूरी है। तो पहले टोटल करंट निकालो, V बराबर आई आर, तो V बराबर आई का वैल्यू कितना एम्पियर है। खतरनाक सवाल, 3 कॉन्सेप्ट है सवाल में, लंका लगा दी इसने भाई साहब दिमाग की। 8/15, 8/15 तो कटेगा 5, यानी 8/5 वोल्ट है। अब आपको इसमें निकालना है 4 ओम में, इसमें निकालना है करंट, तो I इक्वल टू V/R, V तो सब में सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल है, तो V कितना आया 8/5, और R 8/5 लिखना था यार, है ना, बटा R। R किस में निकालना है, 4 ओम में निकालना है, तो केवल 4 ओम लेना है, तो भाई साहब 2/5, 2/5 यानी 0.4 यानी 20, 5 होगा 20, 0.4 एम्पियर। लो भाई रे, आज की क्लास का लेकर ले बात, पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1, दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 और तीसरा कॉन्सेप्ट में आंसर आया है। इसकी तो लीला अपरंपार है भाई, इसकी तो लीला ही न्यारी है, 3 कॉन्सेप्ट एक साथ, दिमाग का दही हो गया, बैंड बजा दी कत्तई जहर वाली। और ऐसे सवाल पेपर में आए तो ऐसे सवाल को राउंड 3 में लपेटना, पहले राउंड में सवाल के पीछे मत पड़ जाना, एक के चक्कर में 3 सवाल छूट जाएंगे, तीसरे राउंड में इनको लपेटना, या दूसरे राउंड में, पहले राउंड में इनके पीछे मत पड़ जाना, पहले राउंड में ऐसे क्वेश्चनों को फोड़ के रख देना। शॉर्ट सर्किट में परिपथ में धारा, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट करंट फ्लो कर गया, और शॉर्ट सर्किट में आग लगती है क्योंकि चिंगारियां निकलती है, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है। तो वाले तार बनाए गए हैं, तार एक तांबे से बना है, दूसरा एल्यूमिनियम से बना, हाँ बढ़िया, कर लो तुम, कर लो, हाँ कंजूसी कर लो, एल्यूमिनियम का बना लो। यदि दिए गए तांबे की विद्युत चालकता एल्यूमिनियम की विद्युत चालकता से अधिक है, वो तो सबको दिखता है, तुम क्या बता रहे हो, लेकिन तुमसे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तार एक का प्रतिरोध तार दो के प्रतिरोध से अधिक होगा, तार एक तांबा है, प्रतिरोध ज्यादा कहां से होगा, दिमाग खराब है। तार दो का प्रतिरोध तार एक से अधिक होगा, सही बात है, दोनों का प्रतिरोध समान होगा, प्रवाहित की जा सकती है, दोनों ही तारों में होने वाला शक्ति से समान होगा, बावड़ा है, शक्ति से एल्यूमिनियम में बराबर होगा, कॉपर में तो फिर एल्यूमिनियम का लगा लेंगे ना, कॉपर का क्यों लेंगे, एल्यूमिनियम में पावर कंजप्शन ज्यादा होता है, कॉपर में कम, और चांदी में सबसे कम, चांदी की तार लगाओ फायदा होगा, है ना। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन फास्ट, बी ऑप्शन कमेंट में भी चल रहा दबा के। एक बिंदु U प्रतिबिंब दूरी V दर्पण की फोकस दूरी F से संबंधित गोलीय दर्पण सूत्र कब समतल दर्पण पर भी लागू होगा, समतल दर्पण पे कब लागू हो सकता है, समतल दर्पण पे प्रतिबिंब कब लागू हो सकता है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। और भाई रे, ले 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 ले, ये ताजा हलवा इतना जहरीला होगा। प्लेन मिरर का मतलब U बराबर V, पता है ना, जितनी आगे वस्तु होती है, क्या सवाल बनाया सच्ची में यार, सैल्यूट है बाबू तेरे को जिसने पेपर बनाया, यहाँ से काबिल तारीफ, जितनी दूरी पे वस्तु होती है उतनी दूरी पे उसका इमेज बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है U बराबर V, ये कह रहा है ना कि प्लेन मिरर के लिए तो U बराबर V। अब आप बताओ U बराबर V कब होगा, अगर F का वैल्यू इनफाइनाइट हो, रख के देखो कैसे, अगर F का वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/U प्लस 1/V, इनफाइनाइट का वैल्यू 0, तो 0 बराबर 1/U प्लस 1/V। अब इसको इधर ले आओ तो 1/U बराबर 1/V, माइनस लगा लो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता।
का v या माइनस का u, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए चिन्ह बताएगा u बराबर v। भाई साहब ऐसे इक्वेशन अगर सोचेगा ना ये वाला एग्जामिनर, दिमाग फड़फड़ा देगा यार ये तो है। यहाँ तो फिर यही बात बोलनी पड़ेगी, क्या सोच है रे तेरी भाई साहब, क्या सोचा यार भाई, इसके लिए तो सैल्यूट बनता है। वाह भाई वाह, काबिल तारीफ, चम के फोड़ा सवाल को। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, मोस्ट रिपीट होने वाला क्वेश्चन एयरफोर्स का। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में कितनी कॉइल होती है बेटा? ट्रांसफार्मर में कितनी कॉइल होती है? एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, डायग्राम याद होगा आपको। इधर प्राइमरी बनाते हैं, इधर सेकेंडरी बनाते हैं, इनके बीच में प्लेटें लगी होती है। प्राइमरी सेकेंडरी दो कॉइल है, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है, अन्योन्य प्रेरण पे काम करता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके यस नेक्स्ट। एक लघु पथ यानी शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है परिपथ में धारा बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। ये बस चेंज होकर आया है क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है, दूसरे ईयर में अलग से पूछ लिया है। बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अभी पीछे, 5-7 सवाल पीछे ही मैंने बताया इसको, 5-7 सवाल पीछे ही बताया अभी है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है राइट। यस सुरक्षा फ्यूज की कार्यप्रणाली किस पर निर्भर करती है? अरे भाई रे ना ये फ्यूज इधर से उधर कैसे घूम रहा है? फ्यूज तार किस पे डिपेंड नहीं करता, किससे स्वतंत्र है। और यहाँ तो काबिल तारीफ ऑप्शन ही अलग है, वाह देखो तुम, वाह भाई वाह, कार्यप्रणाली फ्यूज की किस पे काम करती है? अरे यार मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ गौर से देखो दिखेगा, दिख रहा है क्या? फ्यूज तार में इसका कोई लेना देना नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन फ्यूज तार में कितना करंट फ्लो करेगा, ज्यादा करंट जाएगा तो फ्यूज फूक जाएगा, खत्म ब्रेक। और दूसरा गर्म होकर पिघलना जरूरी है ना, तो हीटिंग इफेक्ट लगेगा, तो हीटिंग इफेक्ट भी आएगा, तो तीसरा और चौथा दोनों सही है। देख रहे हो बाबू क्या मेकअप हो रहा है सवालों का है? लेकिन आज 400-450 बच्चे कम रह गए यार, ये बात तो तुमने दिल में रख दिया है। कोई नहीं आगे चलते हैं, अभी टाइम है, कोई नहीं बुरा नहीं मानता मैं, आपने किया बहुत अच्छा किया, बस सेटिस्फाई कर लेंगे हम, कोई बात नहीं, आपने पूरा इफर्ट डाला है, ये बात मैं मानता हूँ, दोस्त नहीं मेरा। लगता है 400-500 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, ऐसा लगता है उनका तैयार हो गया, कंप्लीट है उनका। उत्तरी गोलार्ध में चुंबकीय ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होगा। अरे ज्योग्राफिकल होगा या मैग्नेटिक पोल होगा, ये तो सोच लो है। क्या पांडे जी, ये पृथ्वी है, ये इसका एन है और ये एस है, लेकिन जो अगर मैग्नेट होती है ना तो उसका एस होता है, इसका एन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध यानी ज्योग्राफिकल एन पे मैग्नेट का कौन सा होगा? एन होगा क्या? ज्योग्राफिकल एन पे मैग्नेट का एस होगा, झूठ बोलता है, गंदी बात। चुंबक के सभी बिंदुओं पर लोहे की छड़ आकर्षित होती है, क्या बात करते हो? सबसे ज्यादा होती है कहां पे? पोल पे, तो पोल होते हैं ना एन और एस, इन पे मैक्सिमम, बीच में मिनिमम होता है, पोल पे मैक्सिमम, इसलिए कह रहा सभी बिंदुओं पे, ये भी झूठा बोल रहा है। कौन सा सही है? दोनों ही सही नहीं आ रहा है यार, है झूठे दोनों ही गलत हो गए, एक भी सही नहीं है। लेकिन तुमने तो डी में लंका लगा दी कमेंट, डी डी डी, वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। यदि किसी कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की किरण के पथ को, प्रिज्म से प्रकाश की किरण के पथ, भाई साहब ताजा हलवा। और ये सवाल भाई साहब देखकर पहली नजर में तो एक बार दिमाग फड़फड़ाएगा, देखो पहली नजर देखो, एक बार पहली नजर देखो, एक बार इसकी दिमाग फड़फड़ाएगा यार, प्रिज्म के लिए ऐसा कैसे करें, क्या सोचे, इसमें कॉन्सेप्ट निकल के आ जाए। ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में, यहाँ से मैं लिख हो जाएगा, यहाँ से करता हूँ, उल्टा करता हूँ। ये रेयर मीडियम से डेंस में गया, लेकिन डेंस से भी रेयर में गया, लेकिन फिर सीधा ही चला गया, यहाँ क्यों चेंज नहीं हुआ? होना चाहिए था मीडियम चेंज हुआ तो, ये यहाँ तो सीधा चला गया, यहाँ पे चेंज होगा, झूठा। ये सीधा चला गया, यहाँ पे चेंज होना चाहिए था, झूठा। ये यहाँ से गया यहाँ नीचे झुका और फिर इस तरफ आ गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। तो यहाँ देखो कितनी बार इसने बैंड किया, नंबर 1 नंबर 2, नहीं तो सीधा इधर जाना चाहिए था। तो इसमें जो राइट स्टेटमेंट है ना पहला ऑप्शन है। नहीं 46 हो रहे, पैसा पहुंच रहा है नजदीक। हो ये भाई साहब आज कर दिखाएंगे अपना कमाल, ये कर दिखाएंगे, दिल पे ले लेते हैं बच्चे हैं, क्योंकि गुरुजी भी तो दिल पे ले लेते हैं, तो ये बच्चे भाई साहब शेर ऐसे थोड़ी है। ये S1 थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, R1 S1 R2 S2 और V, बाकी ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर सी सेम दे दिया, सी सेम दे दिया कहाँ पे? नहीं बेटा सी सेम कहाँ है? देखो इसमें सीधा जा, सीधा नहीं जाना देगा, यहाँ पे मुड़ेगा वो, ये मीडियम वाला ये वाला है ना। ओके हाँ देखो 92, देखो 92, चुंबक के सभी बिंदुओं पर लोहे की छड़ आकर्षित करती है। अरे सिरों पे यार, कभी मैग्नेट को मिट्टी में घुमाया है, बुरादे में चिपकाया उस पे, तो सबसे ज्यादा बुरादा पोल पे चिपकता है यार, पोल पे बुरादा सबसे ज्यादा चिपकता है बाबू, क्या करते हो पांडे जी? चलो अच्छा सवाल देखो ध्यान से। ऊपर दिखाए गए परिपथ में संघनित्र सी का पूर्ण रूप से वोल्ट से आवेशित होगा। संघनित्र नहीं है, संधारित्र है, कंडेंसर है, संधारित्र, संधारित्र कंडेंसर है, कैपेसिटर है, फुल्ली चार्ज 2 वोल्ट। फुल्ली चार्ज कब होगा ये कंप्लीट? अपन इसको चार्ज कब कर सकते हैं? ये कंप्लीट चार्ज कब होगा कि इसमें से करंट पूरा इसमें से फ्लो करे चार्ज करने के लिए? तो इससे करंट आए, मतलब ये तो क्या हो, क्लोज हो ताकि धारा इधर जाए, और ये ओपन हो ताकि इधर से करंट नहीं आए, तो ये ओपन होना है और ये क्लोज होना है। तो S1 बहुत बहुत नहीं आएगा, S1 क्लोज S2 ओपन, सी ऑप्शन, S1 क्लोज S2 ओपन, सी 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 सी। बेटा इधर नहीं जाने देंगे, इधर नहीं जाने देंगे, क्योंकि इधर जाएगा तो इधर वाला चार्ज फ्लो हो जाएगा, इधर जाएगा नहीं चार्ज। आई नॉट तीव्रता के प्रकाश की दिशा से 45 डिग्री कोण पर एक ध्रुवक स्थित है, ध्रुवक से गुजरने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता होगी। भाई साहब मेरे से नहीं पता क्या? आई बराबर आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, आई नॉट cos 45 का वैल्यू एक बटा रूट स्क्वायर करेंगे तो एक बटा रूट स्क्वायर एक बटा 2, बी ऑप्शन 95 में बी। ओके चलो, जब कोई प्रकाश किरण पुंज कहां से किसी त्रिकोणीय प्रिज्म पर पड़ता है, तो प्रिज्म का सवाल मेकअप में आ रहा है, किस्तों में आ रहा है, लेकिन देखो फटाफट से सबसे ज्यादा कौन सा प्रकाश मुड़ता है, सबसे कम कौन सा मुड़ता है, ये देख लो आप तो, है ना बेटा? पीछे बता चुका हूं इस समय सवाल, V I B G Y O R, बस घुमा घुमा के पूछ रहा है। सबसे ज्यादा मुड़ गया वोलेंट और रेड सबसे कम, है ना? लाल प्रकाश सबसे अधिक मुड़ता है, गलत। लाल सबसे अधिक मुड़ता है, गलत। बैंगनी सबसे अधिक मुड़ता है, बैंगनी अपवर्तनांक सबसे अधिक है, रुको रुको, बैंगनी म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा, बैंगनी के लिए सबसे ज्यादा मुड़ेगा, सही बात है, लैम्डा मिनिमम तो ये मैक्सिमम। और भाई कर ले बात, बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक मुड़ता है क्योंकि बैंगनी प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, सबसे अधिक मुड़ता है बैंगनी प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम है, झूठ। सी ऑप्शन, भाई साहब देखा मेकअप ऐसे होंगे, लैंग्वेज के मेकअप, लैंग्वेज वाला मेकअप इस तरीके से किया जाएगा भाई आपका, और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। एक दंड चुंबक के लिए तटस्थ बिंदुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव को संकेत करता है। तटस्थ मतलब बेटा न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की ओर रहेगा तो दो बिंदु बनेंगे, एक एन पे एक एस पे, मान लो ये है ना, ये आपका एन और ये एस है, ये मैग्नेट आपका, तो ये एस और एन, तो यहाँ पे एक पोल बनेगा जिसमें ये दो कैंसिल करेंगे, मतलब बिंदु बनेगा, और यहाँ पे एक बिंदु बनेगा, तो दो होंगे, सी ठीक है बेटा। ओके तांबे के बने हुए दो धातु तारों की लंबाई समान है, लेकिन पहले तार की त्रिज्या दूसरे तार की आधी है, पहले तार का प्रतिरोध तार है, दोनों तार एक साथ श्रेणी। वाह यार क्या घुमाते हो तुम्हें, एनडी वाला सीडीएस में, सीडीएस वाला एयरफोर्स में, एयरफोर्स वाला नेवी में, क्या बात करते हो, वाह। दोनों तार तांबे के हैं, लंबाई समान है,
पहले की तार की त्रिज्या दूसरे तार की त्रिज्या की आधी है, तो पहले तार की त्रिज्या r डायरेक्ट प्रोपोर्शनली r स्क्वायर है, पहले तार की त्रिज्या तो अपन यहां पे करेंगे r का आधी, आधी मतलब r/2 2 का स्क्वायर यानी r बेस बराबर 4r। तो पहले अब इसको समझना कि r1 r2 क्या है। r1 मान लो पहले तार का प्रतिरोध r है, अब सुनो पहले तार की त्रिज्या दूसरे तार की त्रिज्या की आधी है, पहले तार की त्रिज्या दूसरे तार की त्रिज्या की आधी है, पहले की त्रिज्या आधी है तो पहले का प्रतिरोध दूसरे का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, दूसरे का प्रतिरोध कितना होना चाहिए पहले के कंपैरिजन में 4 गुना, क्योंकि पहले तार का प्रतिरोध r है, पहले तार की त्रिज्या दूसरे तार की आधी है, पहले तार की त्रिज्या लेकिन पहले तार की त्रिज्या दूसरे तार की त्रिज्या की आधी है, आधी है पहले की त्रिज्या कम है मतलब उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, मतलब r2 कितना होगा, r2 होगा r/4, ये 4 गुना हो गया तो दूसरे का कितना हो गया r/4, r2 का ये r के कंपैरिजन में आ गया है ना। अच्छा क्योंकि मैं इसको 4 गुना करूं, पहले वाले को 4 गुना करूं उसके कंपैरिजन में तो इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो r + r/4 डायरेक्ट जुड़ेगा सीरीज में, तो 4 × 4 = 5, 5 / 4 ऑप्शन चेक करो, c आ रहा है क्या, c आ रहा है क्या बेटा, हां c आ रहा है क्या, ये चीज गड़बड़ मत करना, यहां पे मैं सोच रहा हूं कि 4 आ रहा है, ये तो पहले वाले प्रतिरोध का 4 गुना है, r पहला प्रतिरोध है ना, पहले वाले प्रतिरोध का 4 गुना है तो दूसरा प्रतिरोध उसका चौथाई यानी r/4, क्योंकि पहला हमने r ले लिया यहां पे 4 आ रहा है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर करना बहुत तगड़े लंका लग जाएगा भयंकर वाली है कि नहीं है, क्लियर, सी ऑप्शन यस शाबाश। देखिए बहुत बढ़िया 99 और 100 ये दो क्वेश्चन अभी इनका स्क्रीनशॉट लो, दोनों क्वेश्चन के मुझे दो कमेंट चाहिए, 99 100 पे निकालना है n2 a बटा